एक रात मुझे यह सब दिखाई पड़ा कि मैं गांव में शमशान पूछ रही हूं। सौपन में बहन को दिखाई दिया कि गांव में मैं शमशान घाट का एड्रेस पूछ रही हूं। मुझे बताया वह दिखाया गया कि आपने कल यहां पर आना है। कोई और शक्ति थी, शैतान की, इस काल की, उसने दिखाया कि आपने कल इस शमशान घाट पे आना है, यानी कल आपकी मृत्यु है, यानी बहन के संस्कार में मौत थी, पहले से लिखी हुई थी। अब देखना ये परमात्मा उस मौत को कैसे टालता है, कैसे उसको एक्सटेंड करता है। मुझे बताया वह दिखाया गया कि आपने कल यहां पर आना है। वह मुंडाना पाने का शमशान था। जब सुबह हुई तो मुझे हैजा हो गया। मुझे इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया कि टक्कर मारकर मर जाऊं। मौत के सभी कारण पूर्ण हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यह मर चुकी है। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन लगाए और अंत में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुकी है, ये डेड है। उसके बाद 4 दूत दिखाई दिए। फिर उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बोले कि हमें भगवान ने भेजा है, आपको लेकर जाएंगे। कौन से भगवान ने? शैतान ने, काल ने। आपको लेकर जाएंगे, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी नहीं लेकर जाने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी क्या करेंगे, आपका समय पूरा हो गया है, हम ऐसा करेंगे कि आपके हाथ से ही आपकी मौत करवा देंगे। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया, क्योंकि देखो सूक्ष्म रूप में वो शैतानी शक्तियां जिसकी मृत्यु का समय होता है, और जब वो यम के दूत आते हैं उसको लेने के लिए, उसके वो प्राण निकालने के लिए, तो वो आड़ोसी पाड़ोसियों को दिखाई नहीं देते, वो घर वालों को दिखाई नहीं देते, वो केवल उसी को दिखाई देते हैं जिसकी मौत होनी होगी। तो उन यमदूतों ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे। जब बहन ने कहा ना विश्वास के साथ है कि तुम कौन लगते हमारे, हम तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, हमारी मौत तो उस समय होगी जब हमारे गुरुजी चाहेंगे, तुम हमें नहीं हाथ लगा सकते। तो यमदूतों ने कहा कि देखते हैं तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे तेरे हाथों से हम तेरी मौत करवा देंगे। तो उन शैतानी शक्तियों ने सूक्ष्म रूप से उस बहन के दोनों हाथ पकड़ के और उस बहन के जो गले को दबाया। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया, जिससे मेरे प्राण आंखों में आ गए। मैं किसी से बोल नहीं सकी। बंदी छोड़ कहते हैं कि आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन नहीं पावेगा। एक शब्द है सतगुरु रामपाल जी भगवान का कि आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। दशरथ पुत्र श्री राम की नहीं, राम मतलब भगवान परमात्मा, आदि राम, आदि पुरुष। परमात्मा कहते हैं वो आदि राम, वो सत्य पुरुष जब इस धरती पे सतगुरु रूप में आता है तो कहते हैं उसकी शरण में आजा, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़िया लखावेगा। जब वो यम के दूत आएंगे ना तेरी आत्मा को निकालने के लिए, तो कहते हैं तेरे माता पिता, तेरे रिश्तेदार सब वहीं खड़े होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़िया लखावेगा। और आजम तेरे घटने घेरे, आजम यानी वो यम के दूत आके और तेरा गला दबाएंगे आत्मा निकालने के लिए, प्राण निकालने के लिए। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन ना पावेगा, एक शब्द भी नहीं निकाल पाएगा उस समय तू। तो बहन कह रही है कि मैं बोल नहीं पा रही थी, उन्होंने मेरा सूक्ष्म रूप से वो गला जो है वो दबा दिया। वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। भाई और बहनों, यहां पे ये कबीर साहेब जी का नाम अभी जो आपने सुना कि उसके बाद में मेरे सामने कमल के फूल पे कबीर साहेब जो है वो प्रकट हो गए। आप जो अभी नए नए संत रामपाल जी का ज्ञान सुन रहे हैं, तो आप लोग अभी इस मैटर को नहीं समझ पाएंगे। इस मैटर को केवल वही समझ पाएंगे जो काफी वर्षों से संत रामपाल जी के भगत हैं और विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने उन भगत भाइयों को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा
भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आए थे, जो फोटो आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह, अब हमें तो हो गया पता इस बात का कि वो तो एक काल्पनिक फोटो है, वो हाथ से बनाई गई फोटो है, क्योंकि 650 साल पहले ना कोई वीडियो रिकॉर्डर था, ना ही कोई वो कैमरा था। तो वर्तमान में जो फोटो बनाई गई है दाढ़ी मूंछ वाली कबीर दास जी की, कबीर साहिब जी की, वो एक इमेजिन है, एक कल्पना के तौर पे बनाई गई है कि कबीर जी शायद ऐसे थे। और हम सत्सेवक जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, ज्ञान मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि आज धरती पे स्वयं वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। इसलिए हमें 650 साल पहले वाली उस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस फोटो में जो रूप है दाढ़ी मूंछ वाला, वो रूप यहां का जो भगवान है, शैतान, काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसके 21 ब्रह्मांड है, जो हम सबको गधा को तस्वर बनाता है, उसका और भगवान का, यानी उस कबीर परमात्मा का और यहां के भगवान का, काल का एक एग्रीमेंट हो रखा है। जब प्रथम बार परमात्मा यहां आए थे अपनी आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो काल और जोगजीत रूप में उस परमात्मा के कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिनमें एक एग्रीमेंट यह भी हुआ था, काल ने उस परमात्मा से उनका रूप मांगा था और उस शैतान ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में एक षड्यंत्र के तहत अपने आप को बहुत ज्यादा सयाना समझते हुए यह कहा था कि आप मुझे ये अपना रूप दे दो कि मैं आपका रूप जो है वो बना सकूं, क्योंकि शैतान को इस बात का पता था कि परमात्मा का विधान है जब भी वो यहां आएंगे तो वो सबसे पहले एक गुरु की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे कोई किसी को भगवान नहीं मानता, इसलिए यहां पहले एक गुरु की जो है भूमिका निभानी पड़ती है, ज्ञान समझाना पड़ता है, उसके बाद में ज्ञान से आत्माएं स्वीकार करती हैं कि हां ये गुरु नहीं, ये भगवान है। तो शैतान को इस बात का मालूम था कि ये गुरु बन के ज्ञान प्रचार करेंगे और इन आत्माओं को यहां से बाहर लेके जाएंगे। तो काल ने एक षड्यंत्र के तहत उनसे एक वरदान मांगा था कि मैं आपका रूप बना सकूं और आपकी आवाज निकाल सकूं। तो परमात्मा ने कहा था कि कोई बात नहीं, जो मेरे ज्ञान से परिचित हो जाएगा और जिसके पास मेरा वो सार नाम होगा, सार शब्द होगा, उसके ऊपर तेरा किसी प्रकार का कोई दाव नहीं चलेगा, तू हमारा रूप भी बना लेना और तू हमारा आवाज भी निकाल लेना। तो ये वरदान उस काल को प्राप्त है। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लिया भाई न्यो बोला जी के चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर में, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी, मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो, क्योंकि वो काल समुद्र नहीं बन देगा, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा, कृष्ण बौद्ध रूप में, और अपना मंदिर बनवाओगा, पर समुद्र नहीं बन देगा। बनवा दूंगा भाई। फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुद्र पर पुल बंधवाइयो। अकाचे पंगे पाए रहते थे। तो जिस समय बहन के साथ में यह घटना घटी, उस समय वो बहन अपना गुरु केवल संत रामपाल जी को मानती थी, वो उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी को बहन अपना जो है वो गुरु मान रही थी और भगवान दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मान रही थी। कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मान रही थी और संत रामपाल जी को केवल अपना सतगुरु ही मान रही थी। तो काल ने यहां पे बहन के साथ में ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के जो वरदान उसने परमात्मा से लिया हुआ है, जो कि अभी आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से सुना है कि उस काल ने, शैतान ने उनका रूप मांग रखा है, जिस रूप में वे 650 साल पहले आए थे भक्तों को डगमग करने के लिए, भक्तों को भ्रमित करने के लिए। तो बहन समझ नहीं पाई और बहन ने सोचा कि शायद ये परमात्मा आ गए, ये कबीर जी आ गए, जबकि आए कौन थे? काल आया था, शैतान आया था कबीर जी वाले रूप में। देखिएगा, उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास में
प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आवाज आई। सामने कौन प्रकट हुआ कमल के फूल पे? वो शैतान कबीर जी के रूप में। और जैसे ही वो शैतान कबीर जी के रूप में बहन के सामने उसको धोखा देने के लिए कि मैं जैसा कहूंगा ये वैसा ही करने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे को भगवान मानती है। धोखा देने के लिए वो शैतान प्रकट हुआ दाढ़ी मूछ वाली फोटो के रूप में। उसी समय वो अंतर्यामी परमात्मा वास्तविक कबीर भगवान जो आज संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उसी समय बहन के अंदर से सतगुरु रामपाल जी भगवान की आवाज आई। आवाज क्या इनको नहीं आ सकती थी? ये नहीं बोल सकते थे, लेकिन आवाज जो है वो किसकी आई? सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बहन के अंदर से। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई और क्या कहा? इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे? इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। वो शैतान दाढ़ी मूछ वाले रूप में आया उस बहन के पास उसको ले जाने के लिए, उसके प्राण निकालने के लिए। उसी समय सतगुरु रामपाल जी भगवान तुरंत बहन के अंदर से बोले, आवाज आई और क्या कहा? परमेश्वर ने आकाशवाणी की, क्या कहा कि आप इस लड़की को ऐसे नहीं लेके जा सकते, इस लड़की को तो हम लेके जाएंगे जब चाहेंगे तब। भाई और बहनों, ऐसे ये शैतान हमें दाढ़ी मूछ वाली फोटो के रूप में धोखा देगा। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवा के अपने अपने घरों से और दरबार से ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हटवाया है। क्योंकि यदि हमारी इसमें आस्था रही और यदि हमने संत रामपाल जी को केवल अपना गुरु ही माना, भगवान नहीं माना, तो अंत में वो शैतान हमें दाढ़ी मूछ वाले रूप में धोखा देगा, जो धोखा देने के लिए बहन के पास में यहां आ गया। देखिए ध्यान से दोबारा, वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेके जाओगे? दाढ़ी मूछ वाले से कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि इस लड़की को आप ऐसे कैसे लेके जाओगे? इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। इसका अगर पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे, क्योंकि परमात्मा जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई। परमात्मा धरती पे प्रकट है, पैर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? ये तो बाएं हाथ का खेल है परमात्मा का, चुटकी बजाने जितना काम नहीं है। अगर इसका पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे। साथ में गुरुजी ने काफी बातें कही जो सब वर्णन नहीं हो पा रहा। उसके बाद यम के दूत भाग गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी डर मत, तेरी मौत को हमने टाल दिया, अब हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि बेटी आज तेरी मौत थी, ये काल तुझे लेने के लिए आया था, तेरी मृत्यु डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। आज तू हमारी कृपा से, हमारी रजा से आज तू पुनः जीवन दान को प्राप्त हुई है। आगे का समय मर्यादा में रह के परमात्मा की भक्ति में लगा देना। उसके बाद में हमारी एक भैंस जिसका ब्याने का समय नजदीक था, वह एक दिन बिल्कुल बुत की तरह हो गई, यानी पत्थर की तरह हो गई, अकड़ गई वो भैंस जो बच्चा देने वाली थी। डॉक्टर को बुलाकर लाए तो डॉक्टर ने टाइम से पहले ही हाथों से बच्चा निकाला। उसके बाद भैंस ने जेर नहीं डाली। किसी के कहने पर हमने थोड़ी सी जेर बाहर होती है उस पर ईंट बांध दी तो वह जेर टूट गई। जेर के टूट जाने पर भैंस की हालत बहुत बुरी हो गई। सभी कहने लगे ये भैंस अब मरने से नहीं बच सकती। हम घबरा कर रात को ही 5 डॉक्टरों के पास गए, मगर एक भी डॉक्टर नहीं आया। कहते हैं कि यह केस निपटाना हमारे बस की बात नहीं है, अब परमात्मा ही बचा सकता है। परमात्मा इन आत्माओं के विश्वास को इन घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे दृढ़ कर रहे थे
कि इनको विश्वास हो जाए कि हमारे गुरुजी में जो पावर है, हमारे गुरुजी में जो शक्ति है, वो दुनिया के किसी डॉक्टर में नहीं है। जो काम हमारे गुरुजी बिना पैसे के, बिना इंजेक्शन के, बिना मेडिसिन के कर सकते हैं, वो काम दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। परमात्मा अपने बच्चों को ऐसी घटनाओं के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं। इसलिए हम सभी भगत भाई बहनों को चाहिए कि यदि ऐसी छोटी मोटी कोई मुसीबत हम पे आ भी जाए तो हमने उस समय डगमग नहीं होना, अपने गुरुदेव भगवान से विश्वास को कम नहीं करना। ये हमारे एग्जाम होते हैं, ये परीक्षा होती है। परमात्मा हमारे को मजबूत करते हैं धीरे धीरे, हल्की हल्की चोट मार के। जैसे कुम्हार होता है, जब वो मटका पकाता है तो बाहर से चोट मारता है, अंदर से हाथ रखता है। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, पल पल साथ में रहते हैं। हमारा कभी भी अहित नहीं हो सकता जब तक हम गुरुजी की मर्यादाओं में हैं, गुरुजी को परमात्मा मानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि हम भगत भाई बहनों के सामने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, ऐसा लगे कि कोई लाभ हानि का चक्कर है, तो ऐसे में हमें डगमग नहीं होना चाहिए। बल्कि यदि हमसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई मर्यादाओं में त्रुटि हुई है, तो हमने गुरुदेव से उसी समय दंडोत करके, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, वहीं अपने दरबार साहिब के सामने बारंबार माफी मांगनी चाहिए और विश्वास के साथ में अपनी भक्ति क्रियाओं को नहीं त्यागना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भगत जी, आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़ यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडोत प्रणाम किया, कोई प्रार्थना नहीं लगाई, कोई संदेशा नहीं भिजवाया, क्योंकि जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। जो भगवान होता है, वास्तव में जो परमेश्वर है, जो आदि पुरुष है, जो अल्लाह है, वो अंतर्यामी होता है। अंतर्यामी का मतलब हमारे मन में उठने वाली बात को जान लेना। होठों पे आना तो बहुत दूर की बात है, मन में उठने वाली सोच को भी जो जान ले, जो पहचान ले, जो हमारी मन की बात को जान ले, उसको कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर। तो अंतर्यामी सृष्टि में केवल एक ही होता है, और वो अंतर्यामी आज सतगुरु रूप में संत रामपाल जी भगवान है। आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़ सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडवत प्रणाम किया तथा प्रार्थना की। उसके बाद सुबह एक डॉक्टर के पास गए तो उसने आकर देखा तो कहा यह बचेगी नहीं। ऐसी ही हमारी भैंस के साथ हुआ था, तो बड़े डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की मगर नहीं बच पाई। उसके बाद कहने लगे कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी। यानी वेटनरी जो डॉक्टर था उसने भी ये फाइनल डिसीजन दे दिया कि पहली बात तो आपकी भैंस जो है ये बचेगी नहीं, क्योंकि हमारी भी एक भैंस के साथ सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। और यदि कोई भगवान की दया से आपकी भैंस बच भी गई तो ये गारंटी है ये दूध नहीं देगी। अब देखना परमात्मा क्या करता है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य देखना क्या करेगा। कहने लगे कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी। उसके 7 दिन बाद फिर क्या होता है, 7 दिन बाद जब परमात्मा ने देख लिया ना कि हर प्रकार से मेरा भगत दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, फिर क्या करता है परमात्मा, उसके 7वें दिन गुरुजी दिखाई दिए कि भैंस की आंतड़ियों से जेर निकाल रहे हैं। 7 दिन बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान उसको सौपन में दिखाई दिए कि गुरुजी भैंस की आंतड़ियों से जेर निकाल रहे हैं। भैंस ने जेर डाली तथा वह स्वस्थ हो गई और 15 किलो दूध पे आ गई। कितना? जो डॉक्टर कह रहा था कि ये दूध नहीं देगी, अगर बच गई तो वो भैंस फिर स्वस्थ होके 15 किलो दूध, यानी एक स्वस्थ भैंस की तरह वो दूध देने लगी। ये हमारे बंदी छोड़ की कृपा है, जबकि 4-5 पड़ोसियों की भैंस इसी बीमारी से मर चुकी थी। मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र 14 साल है, नाम नवनीत है, इसे बचपन से यानी 6 महीने का था तब से ही निमोनिया हो गया था और 5 साल तक इसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मेरे हर संभव प्रयास करने पर तथा डॉक्टरों के मना करने पर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे
सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दान दिलवाया, उसी दिन से मानो मेरे बच्चे को कोई बीमारी थी ही नहीं। अब वह बच्चा आज अपनी उम्र के सभी बच्चों से तंदुरुस्त है। ये परमेश्वर कर सकता है, ये भगवान कर सकता है। ये बोनविटा खा के, बोनविटा पी के नहीं हो सकता, ये परमात्मा कर सकता है। वो चाहे सो कर दे परमात्मा। राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे, निर्धन को धनवान बना दे, धनवान को निर्धन बना दे, वो मिट्टी से सोना बना दे, सोने को मिट्टी बना दे। उसके लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। भाई और बहनों, आज से पहले हमने केवल भगवान का नाम सुना है, भगवान लाभ क्या देता है वो सुना है, लेकिन वो लाभ हमने ना देखे थे, ना हमने कभी अनुभव किए थे। और संत रामपाल जी भगवान के भगत अनुभव ही नहीं कर रहे, छिक्के आनंद ले रहे हैं, छिक्के आनंद जो परमात्मा दिया करता है लाभ। एक दिन पूर्णिमा के दिन, समय वर्ष 2004 में, बरसात के ना होने के कारण हमारी धान की फसल सूख रही थी और नहर भी आकर चली गई थी। 1 महीना बाद दोबारा नहर आनी थी। वहां पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था, हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे। बहन बता रही है कि एक समय सन 2004 में हरियाणा में बरसात नहीं हुई थी और हमारी जो है वो धान की फसल थी, और कुछ ऐसा हुआ कि नहर भी आके चली गई थी। हम लोग खेत में पानी नहीं दे पाए, और धान की फसल को तो भैया खड़ा पानी चाहिए, और नहर आके वापस चली गई। हम लोग धान की फसल में पानी नहीं छोड़ पाए, और वापस नहर को 1 महीने के बाद आना था। यानी 1 महीने में तो वो फसल सूख कर नष्ट हो जानी थी। वहां पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था, हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे और पानी देने का कोई साधन नहीं था। परंतु पूर्णिमा के दिन हम आश्रम से सत्संग समापन के बाद जब खेत को देखने गए तो हमारे 2.5 एकड़ जमीन धान वाली घुटनों घुटनों पानी से भरी हुई थी। ये कभी सौपन में भी नहीं होने वाला कार्य हमारे सतगुरुदेव जी की दया से हो गया, और सारे खेत के पड़ोसियों ने अफसोस किया कि यह नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए ही बुलाई है। क्या कहा उन पड़ोसियों ने, गांव वालों ने, कि भाई ये तो चमत्कार हो गया, ये नहर तो तुम्हारे गुरुजी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बुलवाई है, ये तो चमत्कार हो गया। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संगों में अपने भक्तों को दिशा निर्देश देते हैं कि जब सत्संग का समय हो तो आपको निश्चिंत होके आना चाहिए। सत्संग में आने वाले भक्तों के काम बिगड़ा नहीं करते, बल्कि बना करते हैं। तो परमेश्वर ने दिखा दिया, उनके विश्वास को और ऊपर उठा दिया कि हमारे गुरुजी कोई सामान्य संत नहीं हैं, हमारे गुरुजी छोटे मोटे कोई महंत नहीं हैं, स्वयं परमात्मा हैं, भगवान हैं। ये कुछ भी करने में सर्वशक्तिमान हैं। ये नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए ही बुलवाई है। सभी लोगों की फसल में ज्यादा से ज्यादा 10 मन धान हुई, जबकि सतगुरुदेव जी की कृपा से हमारी 40 मन प्रति एकड़ हुई। अनेकों अनेकों सुख हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें दिए। मेरे दोनों पुत्र भगत अमित तथा नवनीत मई 2010 को दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गए। मेरी तथा मेरे परिवार की तरफ से सभी पाठकों से प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र सतलोक आश्रम करोथा में आकर संत रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम प्राप्त करें। मनुष्य जीवन व्यर्थ ना करें। कबीर परमात्मा कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाई और बहनों, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है। पाखंड और झूठ का सहारा वो लेते हैं जिनको भक्ति और भगवान की परिभाषा का नहीं पता है, जो अभी परमात्मा से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित हैं, जिनको भी पता ही नहीं है कि भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या नहीं कर सकता, जिनको अभी पता ही नहीं है कि भगवान क्या शक्ति है
और परमात्मा अपने चाहने वालों के लिए मर्यादा में रह के भक्ति करने वाले अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं कर सकते। हम सुनते हैं भक्ति इतिहास में कि उस परमात्मा ने मीरा के लिए जहर को अमृत बना दिया। उस परमात्मा ने भगत प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होकर उसके बाप हिरण्यकशिपु को मार डाला। परमात्मा ने पत्थर से प्रकट होके नामदेव का दूध पिया। परमात्मा ने पत्थर से प्रकट होके कर्माबाई का खींचड़ा खाया। लेकिन ये सबके साथ क्यों नहीं होता? बाकी लोग भी तो मंदिर में जाते हैं, भगवान को दूध पिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं। उन चंद आत्माओं के साथ में ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है। रीजन ये है कि जो चमत्कार परमात्मा ने उन आत्माओं के साथ में किए थे वो परमात्मा की विशेष आत्माएं थी। वो आत्माएं जन्म जन्मांतरों से उस परमात्मा की भक्ति करती हुई आ रही थी, लेकिन वो किसी कारण पार नहीं हो पाई। या तो उनमें विश्वास की कमी थी या फिर वो मर्यादाओं में नहीं रह पाती थी, जो भी कारण रहा हो। लेकिन जो भक्ति हम करते हैं परमात्मा की, उस भक्ति का धन हमारे पास में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। वो पुण्य हमारे बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो बन जाते हैं, और उन पुण्यों के आधार पे परमात्मा ने वापस फिर हमारे को मानव जन्म ही देना पड़ता है। यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद, जैसे आज संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं सतगुरु रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है। यदि आज इनसे किसी ने नाम उपदेश ले लिया, अगर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, उसका तो आत्म कल्याण हो जाएगा, उसका तो 84 लाख से जन्म मरण सदा समाप्त हो जाएगा। वो तो अपने वापस उसी लोक में चला जाएगा जहां से हम आए थे। अपनी नालायकी के कारण हम उस परमेश्वर के साथ उसी के लोक में चले जाएंगे, सचखंड में। और यदि किसी ने मर्यादा तोड़ दी और वो पार नहीं हो पाया, तो परमात्मा का विधान है वो उस आत्मा को 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता। उस आत्मा को उस समय तक, जब तक कि वो पार ना हो जाए, उसको मानव जन्म ही मिलती रहेंगी। ये केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से ही वर्तमान में संभव है। बाकी नकली संतों की भक्ति से जन्म मरण का रोग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, आप इन बातों को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। ये मजाक की बातें नहीं हैं। हम कोई यूट्यूब से या फेसबुक से 4 पैसे कमाने के लिए अपना समय जो है ये बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि वास्तव में धरती पे परमात्मा प्रकट है। हम लोगों की पहले भक्ति सही नहीं थी, हमारी साधना सही नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, इसलिए हमें कभी भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाए। जबकि भगवान साकार है, आप और हमारे जैसा है, मनुष्य रूप में है, आज धरती पे आया हुआ है। वो चलता है, बोलता है, फिरता है, सारे समाधान करता है, सारे लाभ देता है। लेकिन आज से पहले हमारे पास में वो भक्ति विधि नहीं थी, वो वास्तविक शास्त्र प्रमाणित ज्ञान और मंत्र नहीं थे जिससे भगवान हमें लाभ दे, भगवान हमें आशीर्वाद दे, भगवान हमें जो है वो दर्शन दे। क्योंकि इन नकली धर्मगुरुओं को खुद नहीं पता कि भगवान कौन है, कैसा है, कहां रहता है। क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के, और ये तत्व ज्ञान बिना तत्वदर्शी संत के नहीं हो सकता। इसलिए भाई और बहनों, आज इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही वो तत्वदर्शी संत है। स्वयं ये अल्लाह अकबर हैं, परमात्मा है, श्री राम है, जो आज अपने भक्तों को सर्व लाभ दे सकते हैं, लाखों को दे सकते हैं, अरबों को दे सकते हैं। क्योंकि भगवान के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। परमात्मा की शक्ति असीमित होती है, उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, ना आशीर्वाद का और ना ही उनके जो है वो प्रेम का। तो भाई और बहनों, आज भगवान हम सभी आत्माओं को शास्त्रों से ज्ञान देके अपनी पहचान करवा रहे हैं और हमें वापस अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जो हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से इस काल के चक्कर में पड़ के और इस गंदे लोक में आ गए। यहां हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं। 2 पैसे के लिए सारा दिन आदमी बैल और गधे की तरह कमाता है, फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। एक आदमी यहां पे राजा बन के सुख भोग रहा है, एक आदमी 4 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। कभी वो बीमारी से परेशान, कभी एक्सीडेंट में टांग कट जाए, आंख फूट जाए, बच्चे हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, आंखों के सामने बच्चे मर रहे हैं। कब मां मर जाए, कब बाप मर जाए, किस रोग से मर जाएं, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे 1 सेकंड का सुख नहीं है। जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो तो दुख है। दुख, हमें तो अभी सुखों की परिभाषा का भी नहीं पता, सुख की तो हमें डेफिनेशन का नहीं पता। और जिन चीजों को हम ये सुख मान रहे हैं ना,
गाड़ी घोड़ा बंगला 4-5 करोड़ रुपया, कोई मंत्री पद बहुत बड़ा, कोई काम धंधा अच्छा हो जाए। नहीं, ये तो दुख हैं। सुख की तो हमें परिभाषा के भी नहीं पता, हम तो इन दुखों को सुख मान रहे हैं, क्योंकि यही सब चीजें आगे चल के हमारे गले की फांसी बनती है। तो भाई और बहनों, आज परमात्मा धरती पे प्रकट है, निसंशय और निर्भय होके, निष्पक्ष होके। सबसे पहले आप संत रामपाल जी के कुछ दिन यूट्यूब पे सत्संग सुनिए। साधना टीवी पे रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनके मंगल प्रवचन आते हैं, या फिर यूट्यूब, मोबाइल सबके हाथ में रहता है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिएगा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग। बाकी आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को पहले सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो सृष्टि रचना है ये सभी धर्मशास्त्रों की और भक्ति की मास्टर की है। जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, वो अध्यात्म उसको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चुटकियों में आपको ऐसा लगेगा कि ये वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ये गीता, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ के छोड़ रखे हैं। उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, मास्टर ऑफ द की, सभी धर्मशास्त्रों की। तो संत रामपाल जी के मुख कमल से बोली गई सृष्टि रचना को यूट्यूब पे सर्च करके जरूर सुनिए। परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलता। बिल्ली के भाग का छीका टूटा हुआ है, दुनिया मर गई, ऋषि मुनि मर गए, लाखों साल तपस्या करके भगवान ने दर्शन तक नहीं दिए, और आज हम पे भगवान इतने मेहरबान हैं, साक्षात धरती पे प्रकट हैं। तो अब यदि कोई कमी रहेगी तो भाई और बहनों, आप और हमारी रहेगी, जो हम अपने मानवश, अभिमानवश, जातीय धर्म के अहंकारवश हम उनके प्रवचन नहीं सुनेंगे, तो ये हमारी अपनी गलती होगी, और अंत में रोएंगे, पछताएंगे। सपरिवार 84 लाख योनियों में जाएंगे, नरक में जाएंगे। यहाँ के भगवान बचाने वाले नहीं हैं, बचाने वाला भगवान केवल संत रामपाल जी हैं। समय रहते उनके सत्संग सुनना शुरू कीजिए, जानिए, पहचानिए, अपने पिता को जानिए, और सदा सदा के लिए परमात्मा के लोक में जाके सुख प्राप्त करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।